25/100 इज इक्वल टू 200/x। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो। या इसको लिख दिया हमने 25/200 इज इक्वल टू 100/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इधर आ गया, x इज इक्वल टू 100 into 200/25। 25 8 200, 100 into 8 इज इक्वल टू 800। यानी कि यहाँ पे इसने ना कंसीडर किया ना कुछ, इसने सीधा सिंपल एक चार्ट बनाया और दोनों का प्राइस कंपेयर कर लिया। ए स्टूडेंट ने क्या किया, पहले उसको कंपेयर किया, फिर उसका माना, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाला। तो इस तरीके से सवाल लगाए जा सकते हैं दो तरीके से। अब इसी में हम आपका और दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, उसमें हम आपको बताएंगे इसको भी कैसे किया जा सकता है। टॉपिक आपका वही चल रहा है, कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू हाउ मेनी। यस सर। एग्जांपल 3। अब क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है या क्या पढ़ा रहे हैं सर? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ओके सर। इसमें हमारे दो टॉपिक हो चुके हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन। So it is clear now? यस सर। ओके। सो अगर हमने बताया कि किसी भी सवाल को दो तरीके से लगाया जा सकता है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया 9 is 25% ऑफ व्हाट नंबर, यानी 9 इस नंबर का 25% है, तो इसको भी स्टूडेंट क्या करेंगे, दो तरीके से लगाएंगे। मान लिया हमारा कोई स्टूडेंट ए है और कोई स्टूडेंट बी है, और हमारा देखते हैं ए स्टूडेंट उस कैसे लगाता है इस सवाल को। जो ए स्टूडेंट है वो सवाल को लगाएगा, क्या करेगा, पहले कंसीडर कर लेगा व्हाट नंबर जो पूछ रहा है, इसको कंसीडर कर लेगा। लेटेस्ट कंसीडर द नंबर इज x, माना कि नंबर x, लेटेस्ट कंसीडर नंबर इज x। सो x का 25% इज इक्वल टू 9, सो वी कैन राइट इट x into 25/100 is equal to 9. So x is equal to 9 into 100 upon 25. 25 4 ja 100, 9 4 ja 36. So the answer is 36. 36 सर 100 ऑलवेज डिनोमिनेटर में ही रहेगा ना? या 100 ऑलवेज डिनोमिनेटर, क्योंकि हमने बताया ना परसेंटेज इज 1/100। हमने कल ये क्लियर किया था ना, जब हमने परसेंटेज को कन्वर्ट करने के बताया था। जब हमें 5 को परसेंटेज में कवर करना होगा तो क्या होगा, 5 into 100/100। सो ये क्या होगा, 5 into 100%, so is equal to 500%। Got it? यस सर। हमने आपको बताया था ना। यस सर। सो सर क्या हम लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं? या नोट डाउन कर सकते हैं। देख लीजिए दूसरा तरीका क्या है। ये तो एक तरीका हो गया जिसमें एक स्टूडेंट ए लगाता है। अब बी भी देख लीजिए, मान लीजिए कोई बी स्टूडेंट है, उसको ऐसे नहीं याद आ रहा है, उसको थोड़ा सा कठिन समझ में आ रहा है, तो आसान तरीका क्या है, कंपेयर करने में दो प्राइस हमने बताया, कंपेयरिंग बिटवीन टू प्राइस ऑफ द सेम यूनिट और क्वांटिटीज ऑफ द सेम यूनिट इज ऑलवेज पॉसिबल। सो उसने क्या किया, सिंपल एक चार्ट बनाया, हमेशा की तरह उस स्टूडेंट ने एक चार्ट बनाया। चार्ट बनाने में उसने क्या किया, टोटल पार्ट। अब टोटल पार्ट में कैसे कि जब हम 25% देख रहे हैं तो टोटल 100 में 25 अवेलेबल हो रहा है, 100 में 25 अवेलेबल हो रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है वो कौन सा नंबर होगा जिसमें 9 अवेलेबल होगा। तो नंबर क्या हमने मान लिया, टोटल x है जिसमें 9 अवेलेबल है। सिंपल, नो फार्मूला नथिंग, हमने इसको चार्ट बना के लिख दिया। अब इसको लिख सकते हैं हम 100/25 इज इक्वल टू x/9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। So it will be 100 into 9/25 is equal to x. 25 4 ja 9 4 ja 36 is equal to x. Now you can write down it. जो भी आपने देखा, एक में आपको कंसीडर करना पड़ रहा है, या सर आ गया।
सर आई हैव डाउट। या सर आपने ऐसे कर दिया ना कि 100 into 9 कर दिया अपॉन 25। हम लोग ऐसे 100 into 9 करके 900 कर सकते थे ना। 900 इक्वल टू 5x 25। but in by the chart way we are comparing here. यस सर। First we have to compare 100 upon 8 or 25 upon 9. These both quantities must be same in ratio. The question is between the comparison. Means the ratio between 100 upon 25 must be equal to x upon 9. ये तो कंपैरिजन sir, याद करना है हमें। अब आपको इस तरह का नोट डाउन करिए, इस तरह का दूसरा सवाल बताते हैं बिल्कुल सेम वे, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। एग्जाम्पल 4, अगर पूछ लिया जाए सवाल 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 15, व्हाट नंबर इज 15, तो आप फिर यहाँ पे देखिए हम इस सवाल को दोनों तरीके से करेंगे, ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट। और समझिए कौन आसान है, ए स्टूडेंट के द्वारा किया गया आसान है या बी स्टूडेंट के द्वारा किया गया आसान है। ए स्टूडेंट ने क्या किया, नंबर व्हाट नंबर पूछा, इसको एक्स मान लिया। सो लेट अस कंसीडर द नंबर इज x. So x into 75 upon 100 is equal to 15. So it is equal to 15 into 100 upon 75. 15 5 जा 75, 5 2 जा 10. So x is equal to 20. So हमें वैल्यू मिल गई x is equal to 20. अब बाय द सेम वे बी ने क्या किया, उसने कुछ नहीं सोचा, सीधा एक चार्ट बनाया, इसमें लिख दिया टोटल, इसमें लिख दिया उसने पार्ट, कि जब 100 में 75 अवेलेबल है तो 15 कितने में अवेलेबल होगा, x में। सिंपल, कोई माना नहीं, कुछ नहीं, उसने सीधा रख दिया। अब उसने इसको सॉल्व कर लिया, 100 अपॉन 75, 100 अपॉन 75 इज इक्वल टू x अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इज इक्वल टू 100 इंटू 15 अपॉन 75, 15 5 जा 75, 5 2 जा 10, 20, सो आंसर इज 20। इससे भी सेम आंसर आ गया। अब दोनों में यहाँ पे क्या हुआ, बाय कंपैरिजन, यहाँ पे बाय कंसीडरिंग। ओके, गॉट इट? यस सर। ओके, दैट्स नो डाउट on it. Then our next question is there. सर ये वाला ही थोड़ा आसान है। ये वाला हाँ, यू कैन से इट एंड इट इज आल्सो आसान है कि आप सीधा मान लो कि 75% है, यानी यहाँ पे 100 में 75 ही तो अवेलेबल है, 25 एब्सेंट है। यस सर। 15 है, ये हाँ भी 75 का ही तो अवेलेबिलिटी होगी, यानी कि इन दोनों का रेशियो सेम होगा। तो अगर हम इसको सिंपल मानेंगे तो बाय दिस चार्ट दिस आल्सो कैन कम। 100 में 75 अवेलेबल है तो x में 15 अवेलेबल होगा।
अब जैसे कहा जाए कि आपके घर में टोटल 100 रुपए हैं, आप 4 भाई हैं, ठीक है। हाँ अब सर। हर एक को बोल दिया जाए कि एक को अगर 25 रुपए मिले, दूसरे को भी 25 रुपए मिले, तो आप तीसरे या चौथे का ज्ञात कीजिए। तो बात सिंपल रेशियो भी वी कैन कंसीडर बाय दिस वे। आप दोनों में जो भी अच्छा समझे यू कैन डू इट। यस सर। ओके, नाउ टाइप 4। अभी तक हम आपको पढ़ा रहे थे परसेंटेज टू हाउ मेनी। यस सर। अब हम आपको पढ़ाएंगे रेशियोज परसेंटेज टाइप 4। यस सर। अब इसमें कितने तरीके के सवाल आ सकता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें सवाल पूछा जा सकता है, इफ 250 rupees is to be divided amongst Ravi, Raju and Rai. Amongst Ravi, Raju and Rai. So that Ravi gets 2 parts. So that Ravi gets 2 parts. The parts. And Rai 5 parts. Five parts. How much money will each get? Each get. And what will it on percentage? Percentage. So क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए कि 250 रुपए हैं, इसको रवि, राजू और राय के बीच में बांटा गया, जिसमें कि रवि को दो भाग मिले, राजू को 3 मिला और राय को 5 भाग मिले। तो आपको पता करना है कि प्रत्येक को कितना भाग मिला, यानी कितने रुपए मिले और परसेंटेज में कितना मिला। तो हम ये मान सकते हैं, इसको 2 तरीके से लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम आपको पहले बताते हैं ए स्टूडेंट के हिसाब से। अगर ए स्टूडेंट लगाता है तो सर कैसे वीडियो ब्लर लगाता दिख है? रहा है। वीडियो ब्लर दिख रहा है नाउ? हाँ सर अब ठीक दिख रहा है, अब ठीक इट्स है। ओके। ओके, हाँ सर। अगर ए स्टूडेंट लगाता है तो हम ये मान लेते हैं रवि रेशियो राजू रेशियो राय इज इक्वल टू 2:3:5। यानी कि रवि को 2 भाग मिलते हैं, राजू को 3 भाग मिलते हैं एंड राय को 8 भाग मिलते हैं। तो यहां से दे आर 2:3:5। सो टोटल पार्ट इज इक्वल टू 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 8। एंड नाउ रवि गेट्स 2 parts of 8 parts। यानी रवि को 8 भाग में से 2 भाग मिल रहा है। सो द अमाउंट रवि विल गेट अमाउंट, रवि को पैसा मिलेगा, रवि विल गेट अमाउंट 2/8। 8 में 2 भाग मिला, सो 250 rupees। इट इज 10, सॉरी 5, 3, 8 to 10, इट इज 10। 10 में 2 भाग मिला,
सो कैंसल इज इक्वल टू 50 रुपीज। रवि को कितना अमाउंट मिला? 50 रुपए। यस सर। सर उसी And इसी रूल राजू? पर और रवि और रोहित का भी निकल जाएगा और राजू का इसी मतलब राजू एंड रॉय, यस सर। एंड हाउ वाज 3/10 into 250। इसलिए सबसे हम परसेंटेज निकाल देंगे। यस सर। ओके सर, ये क्लियर है, हो जाएगा। सो अब हमें इसका ओके सो परसेंटेज भी निकाल लेंगे। यस सर। तो ये ए स्टूडेंट की तरफ से लगाया गया। अब हम बता देते हैं बी स्टूडेंट अगर लगाएगा तो बिना इतना किए कैसे लगाएगा। सर मतलब ये तो ए हुआ कि इसको ऐसे भी लगाया जा सकता है, एक तरीका और है इसको लगाने का, अच्छा, वो भी ओके बता सर। दे रहे हैं। बाय कंपैरिजन ये उसको कैसे लगाया जा सकता है। यस सर, बता दीजिए वो भी। बी स्टूडेंट है, उसने क्या किया, हमेशा की तरह एक चार्ट बनाया। बी की तरह सर ये ऑल मतलब कि ऑल क्वेश्चन में ये हम लोग मेथड से बना सकते हैं, ये चार्ट बिल्कुल। बनाकर। बिल्कुल वेरी सिंपल वे। देखिए कैसे बना सकते हैं, अगर आपके पास समझ में आ गई तो इट इज वेरी इजी वे। ओके सर। We have to make it chart. इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या लिखा, टोटल अमाउंट, यहाँ पे लिखा अमाउंट, यहाँ पे लिखा पार्ट, यहाँ पे लिखा परसेंटेज। यहाँ पे जो हमारा अमाउंट आया उठाएगा, टोटल अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट। इसके बाद हमारा नेम क्या आएगा सर? ये क्या लिखा अमाउंट, उसके बाद रवि का नाम, सर फिर से राजू का नाम। सर चार्ट वाला फिर से रिपीट कर दीजिए। हमने यहाँ अमाउंट लिखा, एक चार्ट इसके ऊपर और बना लिया। ये यहाँ पे लिखा टोटल, कि टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट हमारा 250 है। रवि को कितना मिला, एक्स मिला, राजू को वाई मिला, राय को जेड मिला। हमने मान लिया कि 250 रुपए यस को सर। रवि राजू में बांट दिया गया। ठीक है, अब 250 को कितने पार्ट में बांटा गया, 2 3 5, यानी 2 + 3 + 5 = 10 पार्ट। 250 रुपए को 10 भागों में बांटा गया, एक को 2 दिया गया, एक को 3, एक को 5, तो टोटल 10 पार्ट में बांटा गया, जिसमें कि रवि को कितना पार्ट मिला, 2, राजू को 3, राय को 5। यस सर। ओके, सो अब हमें ज्ञात करना है कि रवि को अमाउंट टोटल कितना मिला। सो इसको हम कैसे निकालेंगे, 250/10 = x/2 फॉर दिस। पहले इसको लेंगे कैंसल, x = 25 × 2 50। तुम्हारा क्या निकल आया, 50 रुपीज। यस सर। मिले 50 रुपीज। बाय दिस वे 250/10 and 25 3 जा 75, 25 5 जा 125। सिंपल वे निकल आया ना आपका। हाँ सर। यस सर, हो जाएगा। आसान लगने लगा। यस सर, ये आसान लग रहा है। हाँ, पहले आपको मुश्किल इसलिए लग रहा था क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। अब आपको आसान आ गया, कितना जल्दी आसानी से आंसर आज मिल गया हमें। यस सर, ये उससे भी आसान है। ओके, सो अब अगर मैं परसेंटेज निकालना हो किसका, रवि का, सो 50 × 100/250, 250, 0 से 0 कैंसिल। ओके, यस सर। 24 जा 100, 4 5 जा 20, तो इसका परसेंट कितना निकला, 20% निकला। 25 3 जा 75, तो इसका कितना निकला, 30%। यस सर।
And like this way, 25 5 ja 125. So 125. it is 50%. यस सर, कितना आसानी से निकल आया ये। यस सर, बहुत आसानी से। और वैसे कहते हैं तो पहले हर एक अलग निकालते फिर परसेंटेज निकालते, दिस टेक्स सो मच टाइम। और कंपेयर करने से बहुत आसानी से निकल आया। सो आप इसको नोट डाउन करना चाहेंगे? आई हैव टू रफ इट। सर मैं कर लिया हूँ नोट डाउन। ओके, बाकी जिन्होंने नहीं नोट डाउन किया वो नोट डाउन कर ले। मैं 1 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ। यस सर। सर एक बार पूछ लीजिए कि नोट डाउन की नहीं। नोट डाउन हो गया? ओके, आई एम मैं गोइंग कर टू लिया रफ हूँ। इट। यस सर। So type 5. Type 5 is increase or decrease as percentage. Type 5 topic is increase or सर परसेंटेज का नहीं होगा? decrease in percentage. Every topic in the comparison quantity will be considered and completed. जितना भी आपके इस चैप्टर में टॉपिक आते हैं वो सारे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। परसेंटेज भी आएगा, परसेंटेज आपका चल रहा था अभी तक, आपको परसेंटेज निकालना था वो बताया। अब अगर परसेंट में अप या डाउन होता है तो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस होता है तो कैसे निकालते हैं, वही अब हम बता रहे हैं। इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज। ओके, क्लियर है? So Yes, in sir. this question, we have to take example. A school team won 6 games this year. A school team won 6 games in this year against 4 games. Against 4 games won last year. What is the percentage increase? What is the percentage increase? अगर क्वेश्चन आपका आता है कोई स्कूल टीम है वो इस साल 6 गेम जीती है in comparison to last year 4 games. So how can we find out? Last year कितनी जीती थी वो 4 गेम, इस साल कितने गेम जीती 6 गेम. So उन्होंने कितना जीता? Win game comparison to last year, win game comparison to last year is equal to 6 minus 4 is equal to 2. वो केवल 2 गेम जीती. अब ये परसेंटेज कितना है आपको ये निकालना है. तो परसेंटेज ऑफ विनिंग आपका क्या फॉर्म लगाएगा? अमाउंट ऑफ इंक्रीज, अमाउंट ऑफ
increase into 100 upon original amount. Original amount initial time. तो यहाँ पे अमाउंट Yes, कितना sir. इंक्रीज हो रहा है? 2 का 2 into 100 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनिशियल टाइम। शुरू में इसका कितना अमाउंट था, ये क्या था? तो शुरू में हमारे कितने थे गेम? 4 गेम। बाद में 6 हुए हैं, लेकिन शुरू में हमारे कितने थे? 4 गेम इनिशियल टाइम। सो इट इज अपॉन 4 4 2 जा 8 4 5 जा 20 25 2 जा 50%। सो परसेंटेज ऑफ विनिंग हमारा जो है, विनिंग परसेंटेज वो है हमारा 50%। और यही अगर क्वेश्चन पलट जाता कि a school team won 4 games in this year against 6 game on last year, यानी कि इस साल वो 4 गेम जीती, प्रेजेंट 6 गेम लास्ट ईयर के, तो क्या होता है? लॉस होता है। सो परसेंट ऑफ लॉस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिक्रीज इनटू 100 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनिशियल टाइम। सो दैट्स आंसर विल बी आल्सो 50%। सो बात समझ में आ गई है? Have you got it? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट बताते हैं। Sir, फोटो ब्लर आ रहा है। Okay, now I'm going to rough it. ये आपका टाइप 5 था, जो आपसे पूछा जा सकता है सवाल। Now last type of this chapter, type 6. Type 6, prices related to an item buying or selling. So the last topic is prices related to an item buying or selling. So यहाँ पर क्या होता है? 3 चीजें होती हैं। एक तो आपकी प्राइस होती है, कौन सी प्राइस? जो परचेज प्राइस होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सीपी। सीपी क्या कंसीडर करती है? कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच एनी शॉपकीपर और वी हैव जस्ट बाय एनी प्रोडक्ट और आइटम, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। दूसरा क्या होता है हमारा? एसपी, सेलिंग प्राइस। Selling price is the price at which any shopkeeper have sell the product or an item to the customer. So how can we know if CP is less than SP? यानी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है, तो क्या हुआ? व्यक्ति को प्रॉफिट होगा, क्योंकि Yes, सेलिंग sir. प्राइस ज्यादा है। तो हम लिख सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। इफ सीपी इज इक्वल टू एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, इट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस। कोई चीज हमने 50 रुपए में खरीदी और 50 रुपए में बेच दी, सो नो प्रॉफिट नो लॉस। इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, यानी कि हमने कोई चीज 60 रुपए में खरीदी
और इसको 40 रुपए में बेची, सो देयर इज ए लॉस. सो लॉस इज इक्वल टू SP माइनस SP. यस सर. एग्जाम्पल 1. In this, CP is equal to 72. If CP is equal to 72, SP is equal to 80. Find the profit percentage. So profit is equal to 8 rupees. So पूछा जा सकता है आपसे कि आप प्रॉफिट का परसेंटेज निकालिए. तो प्रॉफिट का परसेंटेज जो हमने इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट में लगाया तो वही होगा. प्रॉफिट का परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सीपी. लॉस का परसेंट इज इक्वल टू लॉस इनटू 100 अपॉन सीपी. द फॉर्मूला इज सेम. फॉर्मूला में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. सो इट इज 8 इंटू 100 अपॉन 72. 8 9 जा 1/9 percentage. So it was the last topic, sir. The time is now 7:14. Yes, sir.